जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज का हमारा ये वीडियो है नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि टेटकम रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी डेफिनेशन, उसके एम्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर, उसकी मीनिंग के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया है। और ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को चैनल का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया, तो उसका नेचर क्या है, ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कुछ नीचे इम्पॉर्टेंट नेचर दिए गए हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, ठीक है, जिसमें से पहला है इट इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो फंडामेंटल साइकोलॉजी का अप्लाइड ब्रांच है। ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा, फंडामेंटल का अप्लाइड है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइकोलॉजी है। ठीक है, अप्लाइड ब्रांच का है। नेक्स्ट में है इट कॉम्बाइंस टू फील्ड्स, दैट इज एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। हम लोगों ने जब मीनिंग पढ़ा था, तो अगर आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें मीनिंग की बात की गई, ठीक है। जब हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा था तो उसमें मिला था हम लोगों को 2 वर्ड्स, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ये भी एक नेचर है इसका, ठीक है। नंबर 3, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। एजुकेशनल सिचुएशन में, ठीक है, किसी भी मानव जाति का, ठीक है, मानव जाति के व्यवहार का साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना ही एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है। एजुकेशन का मतलब ही है एजुकेशन का फील्ड, ठीक है। और एजुकेशनल सिचुएशन का मतलब है आप लोग शिक्षा जगत में रहते हुए जब किसी भी ह्यूमन का या फिर बच्चे का आप लोग जब बिहेवियर जज करेंगे, तो उस बच्चे के ह्यूमन बिहेवियर को अच्छी तरीके से स्टडी करना ही साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी का हमें ज्ञान होगा तो हम लोग किसी भी बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से उसे स्टडी कर पाएंगे कि उसके चॉइस क्या है, ठीक है। नंबर 4, इट इज कंसर्न्ड विथ दिस फैक्टर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स which relate to the various aspects of child's growth and development। ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसमें इसके जो फैक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादातर चिल्ड्रंस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छे से, मतलब आप लोग फ्यूचर में जब टीचर बनेंगे तो आप लोगों को जब अच्छे से पता होगा कि किसी बच्चे का ह्यूमन बिहेवियर क्या है, उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, अगर उसे कुछ दिया जाए होमवर्क सीखने के लिए तो किस तरीके से देने से उसे, या फिर किस तरीके से पढ़ाने से उसका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है इट इज कंसर्न्ड विथ लर्निंग सिचुएशन एंड प्रोसेस बाय व्हिच लर्निंग कैन बी मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एक लर्निंग सिचुएशन का प्रोसेस को, ठीक है, लर्निंग सिचुएशन के जो प्रोसेस है उसको मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है, ठीक है, बहुत ही इजी वे में लेकर चलता है, ताकि आप लोगों को या फिर जो फ्यूचर टीचर बनेंगे उनके लिए इजी हो जाए, ठीक है, जो भी टीचर हैं, ठीक है, जो टीचर बनेंगे या फिर जो टीचर हैं उनके लिए इजी हो जाए। आगे की बात हम लोग देखें तो पॉइंट में है एजुकेशनल साइकोलॉजी ड्रोज हैविली फ्रॉम वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इन सारे ब्रांचेस से सारे ब्रांच के साथ अपना संबंध बनाए हुए है, साइकोलॉजी के साथ, बायोलॉजी के साथ, सोशियोलॉजी के साथ और एंथ्रोपोलॉजी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट नेचर में है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट एज एग्जैक्ट एज नेचुरल साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी एग्जैक्ट नेचुरल साइंस नहीं है, साफ तौर पे कहा गया है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या नेचुरल साइंस है या नहीं, ठीक है। सिंस द ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एज एग्जैक्टली,
ठीक उसी प्रकार, ठीक है, नेचुरल साइंस जिस तरह से नहीं है, ठीक उसी प्रकार एडुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है वो ह्यूमन बिहेवियर को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली, सही तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को प्रेजेंट नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए उसकी भविष्यवाणी को नहीं उसके लिए उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज इट इज डायनामिक, ये डायनामिक है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एजुकेशन डीलिंग प्राइमरली विथ हाउ, व्हेन एंड व्हाट। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में कौन सी चीजें नहीं आती है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एजुकेशन जो कि डीलिंग करता है प्राइमरली विथ साइंस ऑफ एजुकेशन है। ये बात भी सबको पता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस ऑफ एजुकेशन है, पर यहाँ पे एक चीज पिछले एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पे हाउ है, व्हेन है एंड व्हाट है, ठीक है। बोल रहा है कि ये प्राइमरली डीलिंग करता है हाउ, व्हेन एंड व्हाट, ये तीन शब्द हैं, लेकिन एग्जाम में एक और ऑप्शन में था व्हाई, ठीक है। पीजीटी का जब टेट हुआ था 2020 में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था व्हाई, और ये व्हाई ऑप्शन इन्हीं तीन लोगों के साथ ये भी था, और पूछा गया था कौन सा नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, ये व्हाई वाला नहीं था, ठीक है। करेक्ट आंसर व्हाई वाला था। नाउ इट इज not a normative science. It is not a normative a science. It is not concerned with the value of educational and does not concern itself with and what ought to be. It only describes what it is and it is an applied positive science. इसमें कहा गया है कि ये एक नॉर्मेटिव साइंस के साथ कॉन्सर्न नहीं करता है, ठीक है। ये वैल्यू एजुकेशन विथ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ, अपने आप को कंसर्न नहीं करता है, संबंधित नहीं करता है। एंड व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, इसके लिए वो बात करता है। इट ओनली डिस्क्राइब्स व्हाट इट इज, क्या है, इट इज एन अप्लाइड पॉजिटिव साइंस, ये भी एक क्या है, क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर एजुकेशनल साइकोलॉजी बातें करता है, जिसमें इट इज एन अप्लाइड पॉजिटिव साइंस, एक अप्लाइड करने का अप्लाइड और पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पॉइंट में देखा था, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक अप्लाइड ब्रांच है, ठीक है, ये अप्लाइड ब्रांच है, और यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी को ही कहा गया है ये अप्लाइड, इट इज एन अप्लाइड पॉजिटिव साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जब साइकोलॉजी डील्स करता है बिहेवियर्स को ऑल इंडिविजुअल्स का, जीवन में हर एक व्यक्ति के लाइफ को लेकर जब ये बिहेवियर जांच करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी लिमिट इट्स डीलिंग्स विद द बिहेवियर ऑफ द पीपल्स इन रिलेशन टू द एजुकेशनल एनवायरनमेंट। यहाँ पे बोल रहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसके लिमिट है, ठीक है, लिमिट, एजुकेशनल साइकोलॉजी लिमिट्स इट्स डीलिंग्स विद द बिहेवियर ऑफ द पीपल्स इन रिलेशन टू एजुकेशनल एनवायरनमेंट, एजुकेशनल एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन रखते हुए वो अपने लिमिट में रहकर सबकी बिहेवियर को जज करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है ये हमारा, उसके बाद हम लोग स्कोप में चले जाएंगे। तो यह था हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, जो कि हायर सेकेंडरी का जो इसमें पेडागोजी पार्ट जो है उसमें प्रीवियस ईयर में स्कोप नहीं दिया गया था, फिर भी हम लोग एक नज़र देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बोल नहीं सकते कि इस बार का सिलेबस एक्चुअल सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि अभी भी डिटेल्स से सिलेबस नहीं मिला है। इट डज नॉट कंसर्न्स विद व्हाट एंड व्हाई ऑफ एजुकेशन, देखो यहाँ पे ये बातें बोल दिया गया है जो मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी व्हाट और व्हाई के साथ नहीं चलता है, ठीक है। तो इट डज नॉट कंसर्न्स विद व्हाट एंड व्हाई ऑफ एजुकेशन, व्हाट और व्हाई, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि तीन चीज़ें थी, जिसमें से एक था हाउ, यहाँ पे व्हाट था, ठीक है, हाउ था, व्हेन था, व्हाट था, ये तीन है। पर यहाँ पे बोल रहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डज नॉट कंसर्न्स विथ व्हाट एंड व्हाई ऑफ एजुकेशन, अच्छा, व्हाई को नहीं करता है, व्हाट को भी नहीं करता है। इट गिव्स द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक मतलब जितनी आवश्यक होती है उसी के हिसाब से नॉलेज प्रोवाइड करता है और स्किल्स, ठीक है। टेक्निकल गाइडेंस हमें प्रोवाइड करता है फॉर गिविंग एजुकेशन द पीपल्स इन ए सेटिस्फैक्टरी वे, मतलब यही बोला गया है कि किसी भी बच्चे को उसके सेटिस्फैक्टरी वे, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन के हिसाब से किस तरह से उसे ज्ञान
दिया जाए, इसी चीज को लेकर एजुकेशनल साइकोलॉजी बात करता है, जिसमें व्हाट और व्हाई के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पे दो ऑप्शन हम लोगों ने देखा था, व्हाट और व्हाई का, तो व्हाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर व्हाई ऑप्शन में आप लोगों के पास अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ऑप्शन में व्हाई नहीं है, तो आप लोग व्हाट का आंसर लगा सकते हो, क्योंकि ये सेकंड में रखा गया है इसको। ठीक है, तो ये रही एक छोटी सी वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, so thank you for watching this video. Have an awesome day.